दोस्तों, दुनिया में अगर हमारे सामने कोई शख्स हमें ब्लैकमेलिंग पोजीशन पर लेकर आ जाए तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उससे छुटकारा हासिल किया जाए या जो काम हम उसके ज़रिए से ले रहे हैं वो किसी और के ज़रिए से लिया जाए। बिल्कुल सेम ऐसा ही कुछ दिनों में व्हाट्सएप के साथ भी देखने में आया है। तो व्हाट्सएप के साथ जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है और उसकी वजह से एक ज़हनी तौर पे डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ा है लोगों को, उसके ऑल्टरनेट्स के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इसके कुछ ऑल्टरनेट्स लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो को सारे लोगों ने देखा और देखने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ही जिक्र किया था कि जो 3 डिफरेंट ऐप्स हैं, इन तीनों ऐप्स के दरमियान में मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगा। इनके दरमियान क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उन तमाम बातों के बारे में जिक्र करूंगा। 2 ऐसी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल की जो कम्प्लीटली व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकती हैं आसानी के साथ। जी हाँ, वो 2 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? नाम आपने आज के दिनों में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा उनके बारे में। एक है टेलीग्राम और दूसरी है सिग्नल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन एप्लीकेशंस में क्या ख़ास है कि जिसकी बुनियाद पे हमें व्हाट्सएप से इनको रिप्लेस कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले इन तीनों एप्लीकेशन के कंपैरिजन समझाने से पहले एक फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखना चाहूँगा कि रिसेंट डेज़ में, यानी कि तकरीबन 5 तारीख से लेकर 5 जनवरी से लेकर और 12 जनवरी के दरमियान में कोई तकरीबन ये बनते हैं 7 से 8 दिन। इन दिनों के अंदर लोगों ने व्हाट्सएप्स की वजह से बहुत सारे अल्टरनेट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किए, जिसमें सबसे बड़ा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है सिग्नल एप्लीकेशन का। जी हाँ, सिग्नल एप्लीकेशन को रिसेंट डेज़ में लोगों ने 7.5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया। जी हाँ, इसी तरीके से टेलीग्राम को 5.6 मिलियन टाइम लोगों ने डाउनलोड किया। जबकि इसी फिगर को अगर व्हाट्सएप से कंपेयर किया जाए तो व्हाट्सएप की ये फिगर सुकड़ कर 1.7 मिलियन रह गई। तो आप सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने कितनी तेज़ी के साथ व्हाट्सएप के पैरेलल सॉफ्टवेयर को अपने पास डाउनलोड किया, सिर्फ इसी सिक्योरिटी खदशात के नज़र कि आया उनका डेटा किसी तरह से लीक आउट ना हो जाए। दोस्तों, अगर हम तीनों इन एप्लीकेशंस को आपस में कंपेयर करें तो मैंने इस कंपैरिजन को आसान करने के लिए आपके सामने 6-7 कैटेगरीज़ बनाई हैं। ऑल्दो ये कैटेगरीज़ बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि एक आम आदमी के, एक आम यूज़र के हिसाब से इस कैटेगरी को डिवाइस किया जाए ताकि आपको समझने और समझाने में आसानी हो। पहले तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल ऐप, इन तीनों में आपने क्या चूज़ करना है ये आप अपनी प्रायोरिटी पे डिसाइड करेंगे। अगर तो आपकी प्रायोरिटी में सिक्योरिटी सबसे पहले है तो आई सजेस्ट यू कि आप सिग्नल ऐप की तरफ जाएं। और अगर आप मीडियम टाइप सिक्योरिटी चाहते हैं लेकिन मल्टीमीडिया यूज़, बड़ी फाइल्स का ट्रांसफ़र आपका मेन मोटिव है तो आप जाएंगे टेलीग्राम की साइड पे। और व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली इसका यूज़ और इसकी कंपैटिबिलिटी सब लोग जानते ही हैं। तीनों एप्लीकेशन की कंपैरिजन में जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने बनाई है वो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ कि हमारा जो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमारे पास मौजूद है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, सेंड होता है और उसके बाद दूसरी जगह जाकर ओपन होता है। दिस इज़ कॉल्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इस चीज़ को व्हाट्सएप ने तो कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन अब नहीं दे रहे। ऑल्दो बाद में कहा भी उन्होंने, लेकिन बहरहाल इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम ऐप की तो टेलीग्राम ऐप के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन ओवरऑल तो नहीं होती, लेकिन आप प्राइवेट चैट अगर क्रिएट करें तो आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं। जबकि अगर सिग्नल ऐप की बात की जाए तो सिग्नल ऐप टोटली सिक्योर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के हवाले, यानी इसमें किसी भी तरह का डेटा कोई भी बीच का पर्सन रीड नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो आती है चैट बैकअप या ग्रुप चैट बैकअप। तो ग्रुप चैट बैकअप या चैट बैकअप के बारे में व्हाट्सएप तो ये कहता है कि इसे वो इजीली एक्सेस भी दे देगा किसी को भी, किसी थर्ड पार्टी को भी क्लाउड के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम ऐप की तो टेलीग्राम ऐप के अंदर वैसे तो कोई सिक्योरिटी इस हवाले से मौजूद नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट चैट की तो ये याद रखिएगा कि प्राइवेट चैट का कोई भी बैकअप टेलीग्राम अपने पास नहीं रखता। और अगर हम बात करें सिग्नल ऐप की तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामले में टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो सिग्नल ऐप किसी भी तरह का ऐसा रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती, ना ही उसे एक्सेस करने की इजाज़त देती है किसी थर्ड पार्टी।
दोस्तों हम जब किसी भी एक चीज़ से दूसरी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि हम एक चीज़ के आदी बन चुके होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब आप व्हाट्सएप से शिफ्ट ऑन होंगे किसी दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की तरफ, तो आपको कुछ चीज़ों में मुश्किलात पेश आएंगी। यानी कुछ फीचर्स ऐसे हैं व्हाट्सएप के जो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट फीचर है वो है स्टेटस फीचर। जी हाँ, स्टेटस फीचर आजकल लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये स्टेटस फीचर आपको सिर्फ व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा, टेलीग्राम में या सिग्नल ऐप के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। फाइल साइज, जी हाँ, जब आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आज का तो वो दौर है कि जिसके ज़रिए से आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह शेयर करते हैं अपने चाहने वालों के साथ। तो ये याद रखिएगा कि व्हाट्सएप आपको ओनली 100 MB अलाउ करता था, वो भी आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू सिंक्रोनाइज़ कर लें अपने व्हाट्सएप को तो आप इतनी बड़ी फाइल सेंड कर सकते थे। सिर्फ अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन से तो 18 या 20 MB की फ़ाइल ही सेंड हुआ करती थी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं इसका टेलीग्राम के साथ, तो टेलीग्राम हमें ऑफ़र करता है 2 GB, जी हाँ 2000 MB के अराउंड फ़ाइल आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। और अगर आप सिग्नल ऐप की तरफ जाएं तो सिग्नल ऐप आपको ये फैसिलिटीज़ 1 GB तक प्रोवाइड करती है। तो अगर व्हाट्सएप के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र के मामले में। हम में से कौन ऐसा होगा कि जिसने व्हाट्सएप पे ग्रुप ना बनाए हो? बिल्कुल बनाए होंगे, हम सब के ग्रुप्स हैं। जब आप बात करते हैं व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप आपको एक ग्रुप के अंदर जो लिमिटेशन अलाउ करता है वो अलाउ करता है 256 मेंबर्स। एक ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ये कहता है कि आप 2 लाख मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो ये फिगर बहुत बड़ा है, इम्पॉसिबल है, लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन हमें टेलीग्राम की तरफ मिलती है। जबकि सिग्नल ऐप की बात की जाए तो सिग्नल ऐप भी हमें 1000 पार्टिसिपेंट्स को या 1000 कॉन्टैक्ट्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप कंपैरिजन व्हाट्सएप के साथ कर सकते हैं कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा फिजिबिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक और ऐसी फैसिलिटी जो नहीं मिला करती थी, जो कि आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप पर मिलती है, इवन सिग्नल ऐप के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो है अपना ओन चैनल बनाने की। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी जो इन तीनों के दरमियान में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, जी हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू जब आप कोई फाइल सेंड करते हैं, कोई पिक्चर सेंड करते हैं, कोई वीडियो सेंड करते हैं, तो व्हाट्सएप उस वीडियो उस फाइल को कंप्रेस करके सेंड करता है दूसरे बंदे तक। ऑल्दो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है ताकि कोई शख्स अगर डेटा पे इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो वो कम से कम डेटा यूटिलाइज़ कर सके चीज़ों को डाउनलोड करने सेंड करने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चीज़ों को उसकी असली हालत में भेजें, पिक्चर की क्वालिटी ख़राब ना हो, वीडियो की क्वालिटी ख़राब ना हो। तो जी हाँ, आपको टेलीग्राम और सिग्नल ऐप ये दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर आप चीज़ों को, पिक्चर्स को, वीडियोस को कंप्रेस करके सेंड करना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से सेंड हो सकती हैं। और अगर आप अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में यानी HD फॉर्म में अगर कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं या HD फॉर्म में कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो आप सिग्नल ऐप और टेलीग्राम दोनों के ज़रिए से ये काम ईजिली कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ये कंप्रेस फॉर्मेट में ही पॉसिबल हुआ करता था। दोस्तों इस वीडियो में ये था आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन इन तीनों एप्लीकेशंस का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी यकीनन। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के दरमियान में उसे शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।